क्रिएटिंग ट्रिब्यूटरीज, वो क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज तैयार करती है। यहां से रिवर आती है, दैट मटेरियल, उसके साथ जो इरोडेड मटेरियल है, पत्थर है, स्टोन्स है, वो यहाँ पे उसका जो स्पीड कम हो जाता है तो बीच में ही छोड़ देती है, फिर वहाँ से वो स्टोन्स आगे बढ़ते नहीं, है ना, क्योंकि उसका स्पीड पानी का कम हो जाता है, तो फिर वहाँ पे वो रुक जाते हैं। सो वो इसके साइड से बहती है ऐसे इधर से। अब ये मटेरियल यहाँ पे जमा होते जाता है, जमा होते जाता है, जमा होते जाता है, जमा होते जाता है, जमा होता है। क्या हो गया, एक नदी की दो नदियाँ हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। सो डिस्ट्रीब्यूटरीज, तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूटरीज तैयार हो जाती हैं, और कई बार ये आगे आके वापस एक भी हो जाती है। हरिद्वार में जैसे कि गंगा रिवर है, ये 7 डिस्ट्रीब्यूटरीज है, 7 जगह पे अलग अलग गंगा बहती है, वापस आगे जाके एक हो जाती है ना। वैसे ही ये गंगा आगे वापस वेस्ट बंगाल में जाती है, अलग अलग बन जाती है और समुद्र में मिल जाती है। वहाँ पे एक नहीं होती है, समुद्र में मिल जाती है। सो वहाँ पे वो कैसी बहती है, यहाँ पे ऐसे। इन वेस्ट बंगाल देर आर मेनी ट्रिब्यूटरीज क्रिएटेड, ऐसी है, फिर यहाँ से ऐसी है। और ये जो है दिस शेडेड पार्ट इज द मटेरियल, ओके, दिस शेडेड पार्ट इज द मटेरियल दैट हैज बीन डिपॉजिटेड बाय द रिवर। ये मटेरियल है जो इरोशन में से आया है एंड डिपॉजिटेड बाय द रिवर। नाउ दिस मटेरियल इज वेरी फर्टाइल, एंड दैट इज वाई व्हाट हैपन्स, ये फर्टाइल मटेरियल होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे खेती या फिर पेड़ अच्छे उगते हैं। सो गंगा ने जो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाई है वेस्ट बंगाल में, इसको नाम है सुंदरबन। ये सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूटरीज है, सबसे बड़ा डिपॉजिटेड लैंड है क्रिएटेड बाय गंगा, एंड दैट इज ए बिग फॉरेस्ट नाउ, सो दिस इज द मेन वर्क ऑफ द रिवर। अब रिवर में और थोड़े वर्क भी हैं, दूसरे भी हैं, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर लेसन, सो लेट अस लीव। सो फोर्थ हमने डिस्ट्रीब्यूटरीज, उसको कहते हैं डेल्टा। ये कौन सी लैंड तैयार हो गई, डेल्टा मीन्स दैट डिपोजिशन of the eroded material, that is called as the delta. So Sundarban is the delta of the Ganga. Work of the sea, ocean. अब आप कहोगे इतना बड़ा ओशन है, कहीं पे जाता ही नहीं है, तो वर्क क्या करता होगा, वर्क करता है ना। इट इज डूइंग इरोशन वर्क एंड डेवलपिंग द क्रैक्स इन दी लैंड बिसाइड इट एंड क्रिएट्स सम आर्चेस, स्टैक्स, सी क्लिप्स, ओके, आर्चेस, स्टैक्स एंड सी क्लिप्स। अब जो समंदर है यहाँ पे, और ये बड़ी सी, और यहाँ पे समंदर है, ठीक है, तो ये समंदर की वेव्स वापस यहाँ पे टकराती है, बार बार यहाँ पे टकराती है, बार बार यहाँ पे टकराती है, और यहाँ पे क्या करती है, इसको आगे 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 लेके जाती है, एंड समंदर अंदर तक जाता है, फिर इसको एक गुफा सा बनाती है, उसको गुफा सा बनाती है ना। सो ऐसे लैंडफॉर्म्स समंदर क्रिएट करता है। कहीं पे समंदर के बीचों बीच, अब ये समंदर है, हाँ, बीचों बीच बड़ा सा माउंटेन है, तो ये माउंटेन को यहाँ से टकराता है इस प्लेस में, और यहाँ से क्या कर देता है, होल क्रिएट कर देता है, तो ये कैसा माउंटेन बन जाता है, ऐसा माउंटेन बन जाता है। अंदर से क्या पे, सो अंदर से क्या निकलते हैं, जहाज, छोटे छोटे बोट्स उसके अंदर से निकलते, ऊपर माउंटेन है, नीचे से टनल लाइक शेप क्रिएट कर देता है। कौन करता है, सी वेव्स, ओके, सी वेव्स। सो सी
the cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus forming sea arches, and these are called as sea arches. इसको क्या कहते हैं? arches, tunnels, sea tunnels. Further erosion breaks the roof and only the walls are left. These walls these wall like features are called as stacks. अब ये और ज़्यादा होता जाता है तो सिर्फ वॉल्स रह जाती है, ऐसी ये निकल जाता है। एक ये माउंटेन ऐसा बन गया, एक माउंटेन ऐसा बन गया, इसको क्या कहेंगे? स्टैक्स। इसे कहते हैं स्टैक्स और इसे कहते हैं सी क्लिफ। ओके, सो इन दिस वे the sea waves are also doing erosion work of ice. Last is work of wind. Okay, so work of ice क्या करता है? Glaciers are rivers of ice. ग्लेशियर्स, आइस रिवर्स जो होती है, ग्लेशियर। अब जो पानी गंगा जो बहती है, ब्रह्मपुत्रा जो बहती है, जो हिमालय में बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों में बहती है, तो दैट टर्न्स इनटू चार्जिंग स्टार्टेड। सो वो क्या किस में बह जाता है? बन जाता है, आइस में टर्न हो जाता है। एंड दैट टर्न्ड इनटू आइस, वंस इट इज़ टर्न्ड इनटू आइस, सो वो आइस में अगर टर्न हो गई तो क्या हो गया? आइस में टर्न होने की वजह से उसको कहते हैं आइस रिवर, आइसी रिवर और ग्लेशियर्स, उसको कहते हैं रिवर ऑफ आइस। नाउ दीज रिवर्स ऑफ आइस द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप होलोज देयर। As the ice melts, they get filled up with water and become beautiful lakes in the mountains. अब ये आइस जो रिवर्स जो होती है, ऊपर आइस होता है, नीचे पानी होता है। ऊपर की लेयर जो होती है वो पानी, वो ये बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है ना, और नीचे वो क्या कहती है? पानी बहता रहता है। सो वो नीचे एक गैप क्रिएट करती है स्टोन्स में, पानी बहने की वजह से इधर उधर पानी बहता है। हाँ, सो वो स्टोन्स को टकराता है और वहाँ पे स्टोन का इरोशन होता है। इरोशन होने की वजह से जब ये जो आइस है ये मेल्ट हो जाता है, तो वो इरोशन जो साइड में हो गया, जैसे ऑक्सबो लेक हमने देखा, वैसा ही वो साइड में जब बहती है, पानी नीचे से बहता है बर्फ़ के नीचे से बिलो द आइस, सो वहाँ पे एक जगह क्रिएट हो जाती है एंड ऊपर का स्टोन मेल्ट होने के बाद उस गड्ढे में पानी हो जाता है, रिवर आगे से बहने लग जाती है वापस उसकी जगह से, एंड दैट क्रिएट्स द लेक। सो लेक्स आर क्रिएटेड, ब्यूटीफुल लेक्स आर क्रिएटेड बाय द and the material carried by the glacier such as rocks big and small, sand and silt gets deposited. These deposits forms glacial moraines, ग्लेशियल मोराइंस। सो ग्लेशियर के साथ जो बहने वाला मटेरियल होता है उसको कहते हैं ग्लेशियर मोराइन। वर्क ऑफ विंड। लास्ट, हैव यू एवर विजिटेड ए डेजर्ट? हाँ, डेजर्ट का मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया। डेजर्ट में क्या होता है? बहुत तेज़ हवाएं चलती है, पेड़ नहीं होते हैं, बड़े बड़े पेड़ नहीं होते, छोटे छोटे बुश होते हैं, उसकी वजह से हवा को बहुत स्पीड मिल जाता है, कोई रुकने वाला नहीं है। सो दैट स्पीड, दैट डेजर्ट में क्या होता है? सैंड। सो वो सैंड उसकी वजह से हवा से उड़ती है और एक जगह से दूसरी जगह पे डिपॉजिट होती हैं। सो क्या क्रिएट होता है? तो वहाँ पे क्या क्रिएट होता है? तीन लैंडफॉर्म्स दिए हुए हैं, मशरूम रॉक्स, सैंड ड्यून्स एंड लोयास। ओके, सो लोयास, नाउ मशरूम रॉक्स एंड सैंड ड्यून्स आई टेल यू। सो हवा डेजर्ट में, ये माउंटेन है, बड़ा सा माउंटेन है, ऐसा माउंटेन है। हवा दिन में इधर से इधर बहती है, रात को यहाँ से इधर बहती है, ऐसे घूम के जाएगी। हाँ, मुझे इधर से हवा आएगी तो ऐसे मुझे टकरा के इधर जाएगी, इधर से आएगी ऐसे टकरा के इधर जाएगी। तो दिस पोर्शन इज इरोडेड। हवा जो होती है ऊपर कम स्पीड में बहती है, नीचे ज़्यादा स्पीड में
चलती है, बहुत ज़्यादा स्पीड से चलती है। और नीचे जो हवा होती है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इसलिए उसमें स्ट्रेंथ और पावर ज़्यादा होती है। तो ये नीचे का जो पोर्शन है पत्थर का, ये क्या होता है, ऐसे 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 इरोडेड होता है, ऐसे हो जाता है। और इधर से वो इरोशन ऐसे होता है और ऐसे हो जाता है ऐसे। तो क्या व्हाट इज़ क्रिएटेड, मशरूम। वो रॉक ऐसे बन जाता है, ऊपर छत होता है और नीचे छोटा सा ये होता है। सो ये मैंने बहुत ही प्लेन डिज़ाइन किया। सो वहाँ पे कैसे मिलेंगे आपको, ऐसे ऐसे। ऐसे रॉक्स क्रिएट हो जाते हैं, दैट इज़ मशरूम रॉक्स, दे आर कॉल्ड एज मशरूम रॉक्स। सैंड ड्यून्स, तो सैंड जो होती है एक जगह से दूसरी जगह उड़ती रहती है, एक जगह से उड़ती रहती है। तो ये सैंड ड्यून यहाँ पे डिपॉजिट हुई, फिर उसके ऊपर एक लेयर, फिर उसके ऊपर एक लेयर, फिर उसके ऊपर एक लेयर। तो ऐसा एक लेयर, ऐसा एक माउंटेन तैयार होता है, जो सामने से कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है। सामने से ऐसे दिखता है। तो ये हाइट है उसकी, ये हाइट है, और अंदर ये उसका ये होता है। सो एक झोपड़ी के जैसा माउंटेन क्रिएट होता है, एक झोपड़ी के जैसा माउंटेन क्रिएट होता है। थोड़ा सा अंदर उसमें जगह होती है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। हाँ देखो, इन डेजर्ट में तुमने देखा होगा एक जगह पे ऐसे सीधी वॉल नहीं क्रिएट होती, वो स्लोपिंग होती है, अंदर कर्व होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सैंड ड्यून्स, उसको कहते हैं सैंड ड्यून्स। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ द सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरिया, इट इज़ कॉल्ड एज लोयस। लार्ज डिपोजिशन ऑफ लोयास इज़ फाउंड इन चाइना। अब एक तीसरा जो लैंडफॉर्म है, जो सबसे बारीक सैंड होती है, वो बहुत दूर तक जाती है, एंड दैट इज़ डिपॉजिटेड इन दैट प्लेस, उसको कहते हैं लोयास। और ऐसा ज़्यादातर कहाँ पे होता है, चाइना में। अब चाइना में डेजर्ट है, डेजर्ट आर इन दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना। वेस्टर्न पार्ट जो है चाइना का, जहाँ पे अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान वगैरह जो आगे चल के देश है, वहाँ पे डेजर्ट है, वहाँ से वो हवा से उड़कर वो जाती है वहाँ पे। सो एक्चुअल लैंड जो है चाइना की, वो डेजर्ट नहीं है, पर वो उड़कर आई हुई जो रेत है, उसने वहाँ पे डेजर्ट क्रिएट कर दिया, उसे कहते हैं लोयास। ओके डियर स्टूडेंट्स, द लेसन एंड्स हियर, रीड इट अगेन एंड सॉल्व द एक्सरसाइज। गुड डे, गुड बाय।